और आज की भारत के नजरिए से एक और बड़ी खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जापान दौरे के तहत आज टोक्यो में हैं, जहां इस वक्त जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी शिखर बैठक चल रही है। तस्वीरें भी इस बीच चीन में होने वाले एससीओ समिट से पहले चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बड़ा बयान दिया है। जी हां, जापान में दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा है, गौर करिएगा, आर्थिक स्थिरता के लिए चीन से रिश्ते अहम है। वैश्विक शांति में भारत चीन की अहम भूमिका है। भारत चीन के रिश्ते अस्थायी दिशा की ओर, चीन के साथ रिश्तों में निरंतर प्रगति है। ये इसके बहुत बड़े मायने हैं अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से। अब टैरिफ भी ऐलान किया गया है, उधर से 50% लागू भी हो गया अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका चीन की तनातनी दुनिया जानती है, और अमेरिका ने जिस तरह से दबदबा जबरदस्ती बनाने की कोशिश की, उसने भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। और इस बीच प्रधानमंत्री का चीन के प्रति यह स्टेटमेंट देना दुनिया के लिए सख्त एक संदेश है, मैसेज है। 2 देश, 2 पुराने दोस्त, भारत और जापान। अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए। जारुमा डॉल, जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को मिला एक खास उपहार। सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक ये उपहार शोरिंजान डोरुमाजी टेम्पल के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री को भेंट किया। 2 दिन की यात्रा पर टोक्यो पहुंचे मोदी 15वें भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान अहम सहभागी है। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर कमाल कर सकता है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मोदी 15वें भारत जापान सालाना सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान जापान भारत में अपने निवेश के लक्ष्य को दोगुना करने का ऐलान कर सकता है। दोनों देश रक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को भी बढ़ाने वाले हैं। अब देखिए जरा बढ़िया तस्वीर और बढ़िया चित्रण, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में डारूमा डॉल की बड़ी चर्चा हो रही है। जी हां, डॉल गुड़िया। अब इसकी खासियत क्या है, आपको बता दें कि पारंपरिक जापानी गुड़िया सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है। जी हां, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी। और दूसरी खास बात यह है कि इसका भारत से ऐतिहासिक कनेक्शन है, नाता है। यह गुड़िया तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक बौद्ध साधु बोधि धर्मा से प्रेरित है, इंस्पायर है। 440 ईस्वी में बोधि धर्मा चीन गए और वहां बौद्ध धर्म का प्रकाश उन्होंने फैलाया। चीन में उन्होंने बौद्ध धर्म की चान शाखा की स्थापना की, और कहा जाता है कि वो 9 साल तक ध्यान में रहे और इस दौरान उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अब इसी से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने डारूमा डॉल बनाई, जिसके पैर नहीं होते। कनेक्शन देखिएगा, ये एक गोल, खोखली और नीचे से भारी गुड़िया होती है, जिसे टेढ़ा किया जाता तो वो फिर से खड़ी हो जाती है। आप टेढ़ा करेंगे फिर से खड़ी हो जाएगी। आप सब भी कई बार घर से या मेले में जाते होंगे, बचपन को याद करिए, या भी आप ये गुड़िया खरीदते होंगे। अब देखिए, पुरानी कहावत है, जापान की एक पुरानी कहावत है इसके पीछे कि 7 बार गिरो तो 8 बार उठ जाओ। 7वीं बार गिरो, 8वीं बार जरूर उठ जाओ। इंस्पिरेशन है इसमें। आमतौर पर यह लाल रंग की होती है और इसका चेहरा सख्त होता है और आंखें बेरंग होती है। पहली आंख में तब रंग भरा जाता है जब लक्ष्य तय हो, और दूसरी आंख का रंग लक्ष्य पूरा होने के बाद भरा जाता है। बहुत मैसेज है, इसके बारे में भी आपको हमने बता दिया। अब देखिए, भारत और जापान की दोस्ती बहुत खास है, बहुत सदियों से, बहुत समय के साथ हमेशा से गाढ़ी होती चली गई है। जापान भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदारी भी है। अब कुछ और डिटेल्स, क्योंकि 2023-24 दोनों देशों के बीच $22.8 अरब का आपसी व्यापार हुआ। इस पर गौर करिएगा आंकड़ों पर। और व्यापार संतुलन जापान के पक्ष में झुका, लेकिन केमिकल, गाड़ियां, एल्यूमिनियम, सी फूड का इसमें निर्यात। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो भारत का जापान का व्यापार संतुलन जापान के पक्ष में है, यानी भारत आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम। जैसा कि आपको पता है, केमिकल, गाड़ियां, एल्यूमिनियम और सी फूड भारत से जापान को निर्यात होने वाली प्रमुख चीजें हैं, जबकि भारत मशीनरी, स्टील, कॉपर, रिएक्टर वगैरह का जापान से आयात करता है, मतलब अपने यहाँ आता है भारत में। भारत में प्रत्यक्ष निवेश 5वें स्थान पर सबसे ज्यादा जापान से आता है। दिसंबर 2024 तक भारत में जापान से $43.1 अरब का प्रत्यक्ष निवेश आया। जापान की करीब 1400 कंपनियां भारत में 5000 जगहों पर काम करती हैं। भारत की 100 से ज्यादा कंपनियां जापान में काम कर रही हैं इस वक्त। और आने वाले दिनों में डिजिटल सहयोग, सेमीकंडक्टर, जिस पर सबका फोकस है, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने जा रहे हैं।
तो ये डिटेल्स हो गई। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, भारत जापान बड़े साझेदार, आपको बताया हमने 2023 सारी डिटेल्स। लेकिन भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में सम्मेलन में भाग ले रहे हैं इस वक्त पीएम। ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, क्योंकि भारत जापान से जुड़ी खबर पहुंचा रहे हैं और इसी बीच ये ब्रेकिंग न्यूज आती है। व्यापार इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो ये खबर जापान से, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में पीएम शिरकत कर रहे हैं। टोक्यो में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। व्यापार और इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जो कि भारत और जापान के हिसाब से और दुनिया में एक दबदबा कायम के हिसाब से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये तस्वीरें आ चुकी हैं।